सोचिए जरा, आप अपनी पूरी जिंदगी किसी एक काम में लगा दें और दुनिया उसे एक मजाक समझकर उड़ा दे, कैसा लगेगा? आज हम एक ऐसे ही साइंटिस्ट की कहानी देखने वाले हैं जो अपनी एक क्रेजी थ्योरी को सच साबित करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकल जाता है। तो ये कहानी है डॉक्टर रिक मार्शल की, एक ऐसा जीनियस जिसका मजाक पूरी दुनिया ने उड़ाया। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टाइम ट्रैवल यानी समय में सफर करने की बात करता था। पर क्या हो अगर वो सही हो? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट का करियर बर्बाद हुआ और फिर कैसे उसे एक ऐसा मौका मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मतलब उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। टीवी पर लोग उसका मजाक बनाते थे और हालत ये थी कि क्लास में उसके अपने स्टूडेंट्स तक उस पर हंसते थे। उसकी जिंदगी भर की रिसर्च सब बेकार हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी एक पुरानी स्टूडेंट होली कुछ ऐसा लेकर आती है जो एकदम नामुमकिन सा लगता है। क्या? 26.5 करोड़ साल पुराना एक पत्थर। और जानते हैं उसमें क्या फंसा था? आज के जमाने का एक लाइटर। अब ये छोटी सी चीज उसके टूटे हुए सपनों को फिर से जिंदा कर देती है। ये पक्का सबूत था कि उसकी थ्योरी सही थी और अब तो उसे किसी भी हाल में अपनी टाइम मशीन बनाकर रहनी थी। तो बस यहां से असली सफर शुरू होता है। अब देखना यह है कि उनका ये अजीब सा एक्सपेरिमेंट उन्हें कहां लेकर जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। एक जबरदस्त भूकंप आता है, उनका सबसे जरूरी डिवाइस पानी में गिर जाता है और एक बड़ा सा भंवर उन्हें खींचकर एक झरने के पार किसी दूसरी ही दुनिया में फेंक देता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ बस खतरा ही खतरा था। वो लोग एक अजीब से रेगिस्तान में जाकर गिरते हैं और वहां क्या देखते हैं? वाइकिंग्स की नाव, दूसरे वर्ल्ड वॉर का प्लेन, आइसक्रीम ट्रक और तो और डायनासॉर्स भी। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय का कोई मतलब ही नहीं था, सब कुछ एक साथ मौजूद था। इस नई दुनिया में पहुंचते ही उनका सामना होता है कुछ ऐसे लोगों से जो दोस्त हैं या दुश्मन, ये कहना बड़ा मुश्किल था। सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है चका से, जो एक आदि मानव जैसा दिखता है। वो लोग उसे उसके ही कबीले वालों से बचाते हैं, जिसके बाद चका उनका साथी बन जाता है। लेकिन चाका पर भरोसा करना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। असल में वो उन्हें एक जाल में फंसा देता है और अब उनका सामना होता है इस दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी से। और ये कोई आम डायनासोर नहीं था, ये एक विशाल टी-रेक्स था जिसने रिक को अपना जानी दुश्मन मान लिया था। अब वो किसी भी कीमत पर उनकी जान के पीछे पड़ गया था। और तभी जब वो एक गुफा में छिपे हुए थे, उन्हें एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। अब ये मदद की पुकार थी या फिर कोई नया जाल, ये कोई नहीं जानता था। दरअसल रिक को एक टेलीपैथिक मैसेज मिलता है। ये मैसेज था एनिक नाम के एक एलियन का, जो खुद को एक बहुत ही शरीफ और शांति प्रिय जीव बताता है और रिक से मदद मांगता है। एनिक की कहानी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। वो कहता है कि एक दुष्ट स्लीस्टैक लीडर है ज़ान, जिससे वो ब्रह्मांड को बचा रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में एनिक ही असली विलेन था। होली को एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जिससे पता चलता है कि ये लोग अब तक एक धोखेबाज की मदद कर रहे थे। तो अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी और उनका दोस्त भी पकड़ा गया था, रिक के पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपने सबसे बड़े दुश्मन उसी टी-रेक्स का सामना करना। और इसी लड़ाई के दौरान घबराहट में रिक अपना लाइटर गिरा देता है और टी-रेक्स उस पर पैर रख देता है। और बस यही वो पल था जिसने इस पूरे सफर की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा दिया। लाइटर जमीन में धंस जाता है ताकि करोड़ों साल बाद वो मिल सके। तो रिक इस टी-रेक्स को वश में कैसे करता है? वो कोई सुपर हीरो वाली लड़ाई नहीं करता, बल्कि वो टी-रेक्स का सीधा सामना करता है और डायनासोर उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। लेकिन अंदर जाकर वो उसकी कोई पाचन की प्रॉब्लम ठीक कर देता है और बस इस अजीब और घिनौने काम ने उसके सबसे बड़े दुश्मन को उसका सबसे पक्का दोस्त बना दिया। अब सोचिए, टी-रेक्स की पीठ पर सवारी करते हुए रिक लौटता है एनिक की सेना को हराने और अपने दोस्तों को बचाने। फाइनली उसे वो मौका मिल ही जाता है जिसका उसे हमेशा से इंतजार था, खुद को सही साबित करने का। तो अब होती है फाइनल लड़ाई। एक तरफ रिक और उसके दोस्त और दूसरी तरफ एनिक और उसकी सेना। इस लड़ाई पर सिर्फ उनका नहीं बल्कि दो दुनियाओं का भविष्य टिका था। ये लोग एनिक का सामना तब करते हैं जब वो एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके धरती का पोर्टल खोल रहा होता है। अब वक्त बहुत कम था, उन्हें एनिक को रोकना था और धरती पर होने वाले हमले को भी। लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट आता है। जब जाने का वक्त होता है तो विल
वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। वो कहता है, तुम लोग जाओ, अब यही मेरा घर है। शायद उसे इस अजीब सी दुनिया में ही वो सुकून मिल गया था जो उसे अपनी दुनिया में कभी नहीं मिला। और इस तरह डॉक्टर मार्शल होली के साथ धरती पर लौटता है। वो साइंटिस्ट जिस पर पूरी दुनिया हंसती थी, आज वही एक हीरो बनकर लौटा था। उसने न सिर्फ दुनिया को बचाया, बल्कि अपनी जिंदगी भर के सपने को सच करके दिखा दिया। ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी किसी को एक ऐसी दुनिया मिल जाए जहां वो सच में फिट होता हो, जहां उसे अपनी जगह महसूस होती हो, तो क्या वो कभी वापस आएगा?